दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब सन जब एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ था तो वो घूम फिर के उसी स्कूल के गेट के बाहर आ जाता है जहाँ वो अभी पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे समझ में आ जाता है कि उस स्कूल में एंट्री करने वाले सारे स्टूडेंट का एक ही ड्रेस है, इसलिए वो अब सोचने लगता है। तभी उसकी नजर एक औरत पर जाती है जो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा एक जगह पर लेकर आती है। अब सन तो सीक्रेटली उस औरत पर ही नजर रखे हुए था। तभी वो औरत उस कचरे की बैग में से एक ड्रेस निकालकर बस उसे देखकर रोने लगती है और बाद में उसे वही कचरे में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सन वहाँ आकर उस ड्रेस को देखता है। वो ड्रेस उस स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। अब सन वो सारी की सारी बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस स्कूल में जिन जिन स्टूडेंट ने न्यू एडमिशन ली थी, टीचर उनका कार्ड देख रही थी। अब सन उसी लाइन में खड़ा हो जाता है। इसी वक्त हमें दूसरी तरफ वो तिल वाली देवी को दिखाया जाता है जो उस पेड़ पर रहने वाले पंछियों से कहती है, मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र से भी बहुत बड़ी है और फिर भी तुम हमेशा मेरे घर पर आके पोटी कर देते हो। इतनी बड़ी हो तो मेरी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट किया करो। और तभी एक पंछी आकर उसके घर पर फिर से पोटी कर देता है। तो वो कहती है, मैंने तो अभी अभी बोलना शुरू किया था और तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि मुझे एविल घोस्ट बनना चाहिए, तभी तुम मेरी बात मानोगे। तभी उसे एहसास होता है कि स्कूल में कोई एनिमल घुस आया है। इधर हम देखते हैं कि सन बहुत ही झिझकते हुए अपना कार्ड उस टीचर के हाथ में दे देता है। वो टीचर तो सस्पिशियस नजरों से सन की तरफ देखने लगती है। तभी वो गॉडेस अब उस टीचर के शरीर के अंदर प्रवेश करती है और सन को देखते हुए कहती है, अरे तुम्हारे जैसा काइंड पैंथर ऐसे लिटिल पपी जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी कचरे के कैन में पड़े हुए थे। और वो सन को थोड़ा हंसाने के लिए कहती है, तुम्हें कभी कभी शॉवर भी कर लेना चाहिए। लेकिन सन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो वो सन से पूछती है, क्या इस पर तुम्हारे पेरेंट्स के सिग्नेचर हो गए हैं? सन तो बस सिर हिलाते ही उन्हें हाँ कहता है। तभी वो टीचर सन से कहती है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे शर्माओ मत। वो सन का अपने स्कूल में वेलकम करती है। सन तो वही कचरे की बैग लेके स्कूल के अंदर चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जब जूनियर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बाद उसके किनारे पर बैठा था, तभी अब सन जल्दी से उसके लिए टॉवेल लेने के लिए अपने लॉकर रूम में आकर उसे वो टॉवेल कैसे देना है इसकी प्रैक्टिस करता है। अब सन तो बहुत बार प्रैक्टिस करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फाइनली वो अब बहुत हिम्मत जुटाते हुए जूनियर को वो टॉवेल देने के लिए लॉकर रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि नाम जूनियर के लिए पानी की बोतल लेके आते हुए उसे बातें कर रहा था। उसे देखकर अब सन को पुरानी बात याद आती है। तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब सन ने पहली बार स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया था तो नाम ने उसे भी ऐसे ही पानी की बोतल देते हुए जान पहचान की थी। अब नाम के ऐसे बात करने से सन तो बहुत ही सहम सा गया था, इसलिए वो नाम से कुछ भी नहीं कहता। तो नाम ही उसे पूछता है कि तुमने स्विमिंग करना कब से स्टार्ट किया? पर सन तो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो नाम उसे कहता है, क्या मैं अकेला ही बातें करूं? तुम बोल नहीं सकते क्या? तो सन उसे कहता है, मुझे पानी में रहना बहुत पसंद है, वहाँ सुकून और शांति मिलती है। उसकी बातें सुनकर नाम हंसते हुए उसे कहता है, तुम तो आर्टिस्ट लोगों की तरह ही बातें करते हो। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ और तुम्हें शांति से रहने देता हूँ। नाम तो वहाँ से जाते हुए सन को अपने साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। सन भी उसे हाँ कहता है। उसके वहाँ से जाने के बाद सन मन ही मन मुस्कुराने लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि सन का कोई दोस्त बन गया था। आगे हम देखते हैं कि नाम के कहने पर सन हमेशा नाम के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन सन बहुत ही फास्ट स्विमर था, इसलिए हर बार वही जीत जाता है। अब सन नाम से कहता है, क्या तुम और स्विमिंग नहीं करना चाहते? तो नाम उसे कहता है, तुम इतने फास्ट स्विमिंग करते हो तो तुम्हारे साथ कौन स्विम करना चाहेगा? अब फिर से हारने के बाद नाम सन से कहता है, क्या हम एक और राउंड खेले? अब सन तो नाम को ना नहीं कह सकता था, इसलिए वो उसे हाँ कहते हुए वो दोनों फिर से स्विमिंग करने लगते हैं। लेकिन अब सन बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो आगे स्विमिंग नहीं कर पाता। तब नाम जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालते हुए कोच को वहाँ बुला लेता है। कोच के वहाँ से जाने के बाद नाम सन से कहता है, तुम्हें मेरी हर बात नहीं माननी चाहिए। अगर तुम और स्विमिंग नहीं करना चाहते थे तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। तुम ब्लाइंडली हमेशा मेरी हर बात मानते हो, लेकिन दोस्त इस बार तुम सच में मर जाते ना। तो सन उसे कहता है, ठीक है मैं अगली बार तुम्हें जरूर बता दूंगा, लेकिन क्या अब हम दोस्त है? तो नाम उसे कहता है, ये कैसा अजीब सवाल है तुम्हारा? ऑफ कोर्स हम दोस्त है, लेकिन क्या अभी तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? तो सन हंसते हुए उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है।
और वो नाम का शुक्रिया अदा करता है। तो नाम उसे कहता है, अगर तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो तो हमें हमेशा ऐसे ही एक साथ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सन भी उसके साथ एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए राजी हो जाता है। तभी नाम उसे कहता है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से ही, मैं जब छोटा था तब से मुझे बस स्विमिंग ही सिखाई है और मैं भी अब स्विमिंग को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं स्विमिंग के अलावा और कुछ पसंद कर पाऊंगा या नहीं। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे तो है ही कि वो मेरा स्कूल का सारा खर्चा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो मुझे स्कॉलरशिप मिलने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं। वो हमेशा से ही मेरे स्कॉलरशिप को लेकर बस दूसरों को शो ऑफ करते रहते हैं। और वो तभी सन से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ये कंपटीशन हार सकते हो, क्योंकि अगर तुम हार गए तभी मुझे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब उसकी बातें सुनकर सन भी सोचते हुए उसे कहता है, कोई बात नहीं है, वैसे भी हम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अब नाम बहुत ही खुश हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। सन जूनियर को नाम और बाकी स्टूडेंट के साथ वहाँ से जाते हुए देख लेता है। जब नाम जूनियर को चीयर लीडिंग क्लब के लिए खड़ा कर देता है तभी सन उसे मिलने के लिए वहाँ आ जाता है और वो नाम से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरफेयर करूँ। नाम तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम कब से इतने अच्छे बन गए? और वो जानबूझकर सन को ट्रॉफी देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सन तो नाम को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो नाम की तरफ अब गुस्से से देखने लगता है। तभी नाम उसे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो स्विमिंग क्लब छोड़कर बाकी किसी क्लब को ज्वाइन कर ले। इस तरह से वो मुझसे स्विमिंग में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और स्कॉलरशिप फिर से मैं ही जीत जाऊंगा। तो सन उसे कहता है, तुम जो करना चाहते हो वही करो, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम उसके दोस्त बनना चाहते हो तो बस उसके दोस्त ही बने रहो। तुम्हारा उसके साथ दोस्ती करने का जो हिडन एजेंडा है वो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए और इसे मेरी वार्निंग समझना। तभी नाम उसे कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? उसी वक्त उस क्लब के प्रेसिडेंट से जूनियर सन के बारे में कुछ कहता है। इस वजह से सन वहाँ से जल्दी में भाग जाता है। आगे सन जूनियर को एक्टिंग क्लब में खड़ा हुआ देख लेता है। तभी नाम उस क्लब के प्रेसिडेंट से कहता है, तुम इस लड़के को तुम्हारे क्लब में शामिल कर लो। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है, लेकिन क्या वो एक्टिंग कर पाएगा? तो नाम उसे कहता है, पता नहीं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि अगर वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा तो मैं अपने क्लब में उसे रखकर क्या करूँगा? लेकिन तभी नाम उसे कहता है, अरे उसने ही कहा है कि उसे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। आगे जूनियर जब नाम के पास जाने वाला होता है तो सन उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जूनियर तो उसके बहुत ही क्लोज आकर बस उसे देखने लगता है। जूनियर को अपने इतना करीब देखकर सन की सांसें फूलने लगती है और धड़कनें तेज हो जाती है। इसी वक्त वो ये इमेजिन करता है कि वो कुछ खाते हुए जूनियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जूनियर भी उसे खुशी से आंख मार रहा है। ये इमेजिन करते हुए वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और जूनियर को जल्दी से अपने आप से दूर कर देता है। और जब नाम टर्न होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। आगे नाम जूनियर को बुक क्लब में लेके जाता है। अब सन तो वहाँ पर भी जूनियर पर नजर रखे हुए था। आगे वो देखता है कि वो स्पिरिट और जूनियर एक साथ पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। उसे देखकर सन बहुत ही खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों पहले से ही मिल गए हो। आगे हम देखते हैं कि सन जब जूनियर से पूछता है कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाले हो, तो जूनियर उसे कहता है कि मैं स्विमिंग क्लब ही ज्वाइन करूंगा। उसकी बात सुनकर अब सन जल्दी से नाम से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त जूनियर नहाने के लिए वहाँ आ ही रहा होता है। तभी सन नाम से कहता है कि तुम जूनियर के साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, लेकिन नाम उसे कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं अपने स्कॉलरशिप पर किसी भी हाल में गिव अप नहीं करने वाला, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ करूंगा कि जूनियर खुद ही ये क्लब छोड़कर चला जाए। इस वजह से सन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नाम को मारने लगता है। तभी वहाँ उन दोनों को रोकने के लिए जूनियर बीच में आ जाता है। वो तो सन की तरफ ही गुस्से से देखते हुए नाम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सन तो इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि जूनियर की फिक्र करते हुए सन पेड़ पर अकेला ही बैठकर उदास हो रहा था। तभी उसे पास्ट की बात याद आती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सन जब एक दिन शावर ले रहा होता है तभी नाम अपने दोस्तों के साथ वही आ जाता है। उसके दोस्त नाम से सन के बारे में पूछते हुए कहते हैं, तुम आजकल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ नजर नहीं आ रहे हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गया कहाँ है? तभी नाम उसे कहता है, सन और मेरा बेस्ट फ्रेंड कब से बन गया? वो तो बस हमेशा से मुझे रिक्वेस्ट करता था कि उसका कोई दोस्त नहीं है तो मैं ही उसका दोस्त बन जाऊं, और उसने तो मुझे ये भी कहा है कि मैं जानबूझकर स्विमिंग कंपटीशन में हार जाऊं। उसका ये झूठ सुनकर सन को तो बहुत ही बुरा लगता है। उस बात पर वो दोस्त भी बहुत हंसते हुए उसे कहते हैं, अरे लेकिन सन तो पहले ही तुमसे बहुत अच्छा स्विम करता है, तो वो तुमसे क्यों कहेगा कि तुम जानबूझकर हार जाओ? नाम तो मॉस की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी मॉस उसे कहता है, जाने दो, मुझे क्या करना है, वैसे भी तुम आजकल
सन से बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहे हो। उनकी ये सारी बातें सन अंदर से सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। उसे देखकर वो सारे बहुत ही एम्बेरस हो जाते हैं। सन ने तो वो सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो नाम के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उनकी बातें सुनी ही नहीं। वो कहता है, मैं बाथरूम में सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम तीनों कब यहाँ आ गए। लेकिन वो बाकी दो दोस्त वहाँ से कुछ भी ना कह के चले जाते हैं। अब नाम भी वहाँ से जाने लगता है, तो सन उससे कहता है, नाम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम जीत गए हो, लेकिन क्या हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं? अब नाम जाते हुए उसे कहता है, इस तरह से कौन दोस्त बन सकता है, तुम कुछ भी नॉनसेंस बातें करते हो। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब सन बहुत ही उदास हो जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सन को उदास देखकर वो मॉल वाला स्पिरिट वही आकर सन से कहता है, तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन सन उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो सन से कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बस एक बार बताओ, मैं उसे अपने कब्जे में ले लूंगी। तभी सन उसे रुकते हुए कहता है, ग्रैंडमा प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम 100 ईयर्स तक यही कैद रहोगी। तभी वो स्पिरिट सन से कहता है, अगर तुम मुझे ग्रैंडमा कहते हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम उसे जाकर सारा सच बता दो। ये सुनकर सन उसे कहता है, इसका मतलब तुम्हें सारी सच्चाई पता है? तो वो कहती है, मुझे स्कूल में होने वाली हर एक बात पता होती है, अगर तुम उसकी केयर कर रहे हो तो बस उसे जाकर बता दो। तभी सन उसे कहता है, लेकिन मैं उसके बारे में प्रोटेक्टिव नहीं हूँ और मैं उसकी केयर भी नहीं करता हूँ। वो सन को टीज करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम उसकी केयर नहीं कर रहे हो। उसी वक्त फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत ही शोर करते हुए उस पेड़ के पास आने लगते हैं। उनका आवाज सुनकर वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। जूनियर भी तो न्यू स्टूडेंट था, इसलिए वो बाकी स्टूडेंट के साथ उस पेड़ के पास आ जाता है। एक लड़का कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है और इसे हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हैंड ओवर करना होगा। उनका ट्रेडिशन ये होता है कि किसी भी न्यू स्टूडेंट को उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ के रूट में जो मिट्टी लगी थी उसे अपनी आंखों पे लगाकर उस पेड़ की तरफ 5 मिनट का देखना होगा। वो सारे स्टूडेंट से पूछता है कि नया स्टूडेंट कौन है। तभी सब कहते हैं कि जूनियर ही नया स्टूडेंट है। वो लड़का जूनियर के पास आते हुए उसे कहता है, ये पेड़ बहुत ही पुराना है, हमारे स्कूल के फाउंडेशन से ही पहले का, आज तुम्हें हमारी ये ट्रेडिशन पूरी करनी है। तो जूनियर उससे पूछता है, तो तुम भी मेरे साथ वहाँ क्यों नहीं खड़े रह सकते? तो वो जूनियर से कहता है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है और आज तुम्हें ही इसे फॉलो करना है, तुम भूतों से डरते हो। अब जूनियर तो उसे कुछ भी नहीं कहता, तो सारे स्टूडेंट उसे टीज करने लगते हैं। जूनियर भी उनकी बात सुनकर वो ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए राजी हो जाता है। तभी वो लीडर जूनियर के कान में आकर कहता है, मुझे लगता है कि आज तुम्हें वो घोस्ट भी दिख जाएगा। जूनियर तो बिना डरे ही उस पेड़ के पास आकर उस पेड़ की मिट्टी अपनी आंखों के नीचे लगा लेता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। तभी उसे पेड़ पर बैठा हुआ सन दिखाई देता है। तो सीनियर अब जूनियर से कहता है, मैंने तुम्हें ऊपर देखने के लिए कहा है। लेकिन जूनियर वहाँ से जाने लगता है। तो सीनियर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जूनियर उसे कहता है, मैं और ये नहीं करना चाहता। तो सीनियर उसे कहता है, क्यों, तुम डर गए हो क्या? अब उसकी बातें सुनकर जूनियर फिर से उस पेड़ की तरफ देखने लगता है। तो सन उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। अब सीनियर जूनियर से पूछता है, तुमने क्या देखा, बताओ हमें। तो जूनियर उसे कहता है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं। उसकी बात सुनकर वो सारे स्टूडेंट बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ जोर जोर से हवा चलने लगती है। उसी वक्त जूनियर अपनी बाहें फैलाकर उस वक्त को एंजॉय करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कर देता है कि सब बहुत ही डर जाते हैं। वो लीडर कहता है, ऐसा लगता है कि घोस्ट ने इसे पकड़ लिया है, और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जूनियर की इस हरकत पर सन भी स्माइल करने लगता है और वो स्पिरिट जाते हुए सारे स्टूडेंट को बाय बाय करने लगती है। सन को स्माइल करते हुए देखकर जूनियर भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी अब सन स्माइल करना बंद कर देता है। तो उसे देखकर जूनियर भी अब स्माइल करना बंद करते हुए कहता है, मैं भी इसे देखकर स्माइल नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में अनाउंसमेंट होने लगती है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को किसी न किसी क्लब में मेंबर होना जरूरी है, नहीं तो उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि जोड़ बुद्धिस्ट क्लब के सामने आकर उसके बोर्ड पर अपनी फोटो लगा देता है और फिर लाइव जाकर सब स्टूडेंट को इसके बारे में बताने लगता है। लेकिन सच बात तो ये होती है कि उसके लाइव पर एक भी स्टूडेंट नहीं होता है। इसी वक्त वहाँ 2 स्टूडेंट आके जोड़ की वो फोटो निकालकर उसे फाड़कर फेंक देते हैं। अब जोड़ उन दोनों से कहता है, तुम इतने ग्रेट हो क्या कि तुमने मेरी फोटो फाड़कर नीचे फेंक दी? तो वो स्टूडेंट कहता है, क्योंकि ये मेरा क्लब है ना, और तुमने हमारी क्लब के बोर्ड पर ही अपनी फोटो लगा दी है। अब जोड़ तो उन दोनों से माफी मांगते हुए उसे उनके क्लब में शामिल करने के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट जोड़ से कहता है, तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, क्योंकि हम तुम्हें हमारे क्लब में शामिल नहीं करने वाले।
अब जोड़ उन्हें गुस्सा होते हुए कहता है, तो तुम मुझे माफी मांगो क्योंकि तुमने मेरी फोटो बिना वजह ही फाड़ डाली है। तो वो सीनियर जोड़ से कहता है, अगर तुमने तुम्हारी फोटो फिर से यहाँ लगाई तो मैं वो सारी फोटो फाड़ डालूंगा। अब उसकी बातें सुनकर जोड़ को भी गुस्सा आता है और वो अपने जेब में से सारी फोटो निकालकर उनके बोर्ड पर लगा देता है और उन दोनों को टीज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर ओलंपिक विनर जेंग बुक क्लब में शामिल हो गया था। वो कुछ बनना चाहता था, लेकिन जब वो उस क्लब में आता है तो उसे पता चलता है कि उनको वहाँ बस ओल्ड मैगजीन ही रीडिंग करने के लिए है। तभी लीडर उसे कहता है, यहाँ गे, लेबिसन और सारे जेंडर के लोगों के लिए हम अवेलेबल है। और सामने रखी उस क्लब की बुक पढ़कर अब जेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो प्लीज मुझे एडवांस में बता दिया करो, मैं आगे से मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब उस क्लब का प्रेसिडेंट उसे टीज करते हुए कहता है, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ओल्ड मैगजीन पसंद नहीं है और तुमने इससे पहले उसे कभी नहीं पढ़ा है। जेंग उसे कहता है, मुझे पता है कि ये बात नॉर्मल है, लेकिन मैं इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जूनियर जब कॉम्पीट करने के लिए जाने वाला होता है तो सन उसका हाथ रोकते हुए उसे कहता है, प्लीज मत जाओ। तो जूनियर उसे कहता है, लेकिन क्यों? और सन तो कुछ भी नहीं कहता। तभी जूनियर उसे कहता है, देखा तुमने, तुम अभी भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। तभी सन उसे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उस कंपटीशन का हिस्सा बनो। तो जूनियर उसे कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितने अच्छे से स्विम कर सकता हूँ, तो तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और मेरा पीछा भी। न कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है और बेचारा सन उसकी फिक्र करते हुए वही खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि अब जूनियर स्विमिंग क्लब में आ जाता है। तभी नाम उसे देख लेता है और नाम उसे लेकर स्टोरेज रूम में आ जाता है। तो जूनियर उसे पूछता है, तुम मुझे स्टोरेज रूम में क्यों लेकर आए? नाम उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने कहीं सुना है कि जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, अगर वो एक बार इस रूम में आ जाए तो वो कंपटीशन जीत के ही रहता है। जूनियर उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वैसे भी मैं ही जीतने वाला हूँ। अब नाम तो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी जूनियर उसे कहता है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि मेरी वजह से तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी और मैं ही जीत जाऊंगा? उसी वक्त नाम मौके का फायदा उठाकर जूनियर को धक्का देकर वही नीचे गिरा देता है और जल्दी से भागते हुए बाहर से वो डोर बंद कर देता है। अब तभी जूनियर को समझ में आ जाता है कि नाम ने उसे जानबूझकर उस स्टोरेज रूम में बंद करके रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन जूनियर को ढूंढने के लिए स्विमिंग क्लब में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि नाम उस स्टोरेज रूम के बाहर बहुत सा सामान लगा देता है। अब बेचारा जूनियर तो अंदर से उसे दरवाजा ओपन करने के लिए बहुत बार आवाज लगाता है, लेकिन नाम उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी जूनियर उसे पूछता है, नाम क्या तुम थक गए हो? अब नाम जाते हुए उसे कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, इसलिए मैं तुम्हें हर क्लब ज्वाइन करने के लिए लेके गया, लेकिन फिर भी तुम स्विमिंग क्लब में ही आ गए और मैं तुम्हारी वजह से अपनी स्कॉलरशिप गिव अप नहीं करने वाला। उसकी ये बात सुनकर जूनियर उसे कहता है, इसका मतलब यही है ना कि तुम हमेशा से ही स्कॉलरशिप इस तरह से ही जीतते आए हो? अब नाम उसे कहता है, हाँ तुमने सही कहा है, और अगर फिर भी तुम मेरे रास्ते में आते रहे तो आज रात तुम यही रहोगे। इतना कहकर वो जूनियर को उस रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है। अब जूनियर को तो उसी रूम में बहुत पसीना आने लगता है और वो वही बेहोश होकर नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे जूनियर की कंडीशन अब बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ सन आ जाता है और सन जल्दी से उसे अपने बाहों में उठाकर बाथरूम के टब में लाकर रख देता है। अब सन तो उसके ऊपर पानी डालते हुए उसे पूछता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अब पानी में जाते ही जूनियर को बेटर फील होने लगता है। तभी सन उसे कहता है, ऐसे दोस्तों से तो अच्छा है कि तुम मेरे जैसा अकेला ही रहना सीखो। जूनियर उसके थाइस पर अपना सिर रखते हुए उसे कहता है, तो हम दोनों अकेले क्यों नहीं रह सकते? उसके क्लोज आने की वजह से सन तो फिर से नर्वस होने लगता है और वो जूनियर से कहता है, दोनों एक साथ अकेले कैसे रह सकते हैं? और वो शाय फील करते हुए दूसरी ओर देखते हुए जूनियर से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन बस इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। तो जूनियर उसे कहता है, लेकिन तुम यही बात मुझे देखकर क्यों नहीं कह सकते? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? अब सन उसकी ओर देखते हुए उसे कहता है, अगर हम दोनों एक साथ रहे तो हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तभी वो जूनियर के बहुत ही क्लोज जाते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे विसल की आवाज सुनाई देती है। आवाज के कारण वो डरते हुए जूनियर से दूर हो जाता है। तभी जूनियर उसे कहता है, सन मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या तुम उसे सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकते हो? तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्विमिंग की कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी। वहाँ जेंग और जोड़ दोनों भी एक कंपटीशन देखने के लिए आए हुए थे। आपको जैसे ही विसल बजाते हैं वैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और तभी सन जूनियर को अपने पीठ पर लेकर उस स्विमिंग क्लब में आ जाता है और आते ही जूनियर को पानी में छोड़ देता है।
जैसे ही जूनियर पानी में एंटर करता है तो वो बहुत एनर्जी के साथ फिर से स्विम करने लगता है। अब जूनियर को स्विम करता हुआ देखकर जोड़ तो बहुत ही खुश होकर उसके लिए चीयर करने लगता है। अब देखते ही देखते जूनियर स्विम कंप्लीट करके किनारे पर आकर बैठ जाता है। अब उसे वहाँ देखकर नाम तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, लेकिन जूनियर उसे देखकर स्माइल करते हुए हाय कहता है। अब नाम तो बहुत ही गुस्सा होते हुए सबके सामने जूनियर से कहता है, तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तो जूनियर उसे कहता है कुछ भी नहीं। तभी वह कोच आकर नाम से कहते हैं, नाम तुम हार गए हो, जरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। तो नाम कोच से कहता है, कोच लेकिन ये फेयर नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन के बीच में आए हैं, इस वजह से अगर ये जीत भी गया तो ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। कोच अब जूनियर से लेट आने का रीजन पूछते हैं तो जूनियर उन्हें सच्चाई बताते हुए कहता है कि नाम ने उसे स्टोरेज रूम में बंद करके रखा था, शायद वो इस बात से डर रहा है कि मेरी वजह से उसकी स्कॉलरशिप न चली जाए। अब ये सुनकर कोच भी सस्पिशियस नजरों से नाम की तरफ देखने लगते हैं। नाम तो हंसते हुए उस बात को डिनाई कर देता है। तभी जूनियर कोच से कहता है, अच्छा हुआ कि सन वहाँ आ गया और उस वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। ये बात बहुत फनी है ना कि नाम ने इतना हार्ड ड्राइव किया कि मैं इस कंपटीशन का हिस्सा ना बनूं, लेकिन फिर भी मैं ही एक कंपटीशन जीत गया। तभी टीचर जूनियर से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? तो जूनियर उनसे कहता है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करो, वैसे भी अब मैं इस क्लब में नहीं रहना चाहता, मैं रिजाइन करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस क्लब में अब कोई मजा नहीं आ रहा है और वैसे भी ये कंपटीशन तो मैं ही जीत गया हूँ। इतना कहके वो वहाँ से जाने लगता है। कोच उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं रहता। अब इस वजह से नाम बहुत ही गुस्सा होने लगता है। अब सारे स्टूडेंट और वहाँ के सारे ऑडियंस अब नाम को बहुत ही टीज करने लगते हैं और जोड़ तो वहाँ रहकर नाम की सारी वीडियो ले रहा होता है। उसे देखकर नाम उस पर भी गुस्सा होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जूनियर अब सन के पास आते हुए उसकी बहुत ही क्लोज जाता है। वो सन के शोल्डर को बहुत प्यार से टच करते हुए अपना सिर वहाँ रख देता है। अब इस कारण सन तो बहुत ही नर्वस होने लगता है। तभी जूनियर उससे दूर जाते हुए कहता है, मेरी फैमिली में इसी तरह से थैंक्स किया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो सन की तरफ बहुत ही खुश होकर देखने लगता है। अब सन भी उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगता है और वो सन के क्लोज जाकर फिर से वही करता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसी स्कूल में आकर अपने मोबाइल में फिर से लोकेशन देखने लगता है। उस चीज का लोकेशन उस आदमी से 500 मीटर की दूरी पर ही दिखाई दे रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।